बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, उदय भान होंगे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष। जी हां, नाम का ऐलान हो चुका है, उदय भान सिंह होंगे हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उदय भान सिंह अब हरियाणा के नए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। उदय भान होंगे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि लगातार इनका नाम जो है वो सुर्खियों में था, लेकिन अब आलाकमान की तरफ से मुहर लग चुकी है। खबरें यह भी सामने आई थी कि रात में उदय भान के नाम पर मुहर लग चुकी थी, लेकिन कुछ अटकलें लगाई जा रही थी, कुछ बात जो है वो बाकी रह गई थी, जिसके बाद से नाम को रोक दिया गया था, नाम के ऐलान को रोक दिया गया था। लेकिन इस बीच खबर यह सामने आ रही है कि उदय भान सिंह अब हरियाणा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि हुड्डा गुट के हैं उदय भान सिंह, और ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर आने वाले वक्त में अब कौन कौन से बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ दीपक जुड़े हुए। दीपक, जो अटकले जो संशय लगातार बरकरार है उस पर मुहर लग चुकी है, अब उदय भान होंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस ने आखिरकार सोलिस जारी कर दिया। आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त तस्वीरें सीधे दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हम मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। हुड्डा जी यहाँ पर मौजूद है। हुड्डा जी क्या कहेंगे? ओके, बात करेंगे। हुड्डा जी क्या कहेंगे? अब ऐलान हुआ है नामों का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, कांग्रेस से क्या कहेंगे? उदय भान जी का जो नाम चयन किया, चयन किया है, जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इसके बनने से कांग्रेस को बहुत लाभ होगा। कार्यकारी अध्यक्ष संगठन मजबूत। कार्यकारी अध्यक्षों की हम बात करें तो आप क्या कहेंगे? कार्यकारी अध्यक्ष भी सब काम करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे। तो अब जल्द हम एक बात मानते हैं, संगठन की कहते थे जिला अध्यक्ष नहीं थे, कहीं ना कहीं संगठन कमजोर रहता था, कदम संगठन जल्दी बनाएंगे उदय भान। तो जल्द उम्मीद करें कि प्रदेश में संगठन को लेकर के मजबूती को लेकर काम किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें, जितेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। जरूर भारद्वाज जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये नए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पार्टी नेतृत्व का कि जो एक संगठन में एक बहुत दिनों से खींचातान चली आ रही थी, जो कमी चली आ रही थी, आज पार्टी ने उसको दूर किया और उदय भान जी को अध्यक्ष बनाया और 3 हम साथियों को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। सोनिया जी का, राहुल जी का और प्रियंका जी का, हुड्डा साहब का और भाई दीपेंद्र जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है कि हरियाणा में हम 80+ सीटें जीत करके आएंगे और लोकसभा में 8 सीटें हम जरूर जीतेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अगली विधानसभा के लिए अब आगाज अभी से हो गया और आ गई हमारी। तो अगर बात करें कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ऐलान हुआ है, जितेंद्र भारद्वाज हैं ये कार्यकारी अध्यक्ष, इनको बनाया गया है। और यहाँ अगर हम बात करें, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी बात कराएंगे। उदय भान जी क्या कहेंगे आज? अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बात करें तो तमाम नेता अगर बात की जाए तो यहाँ पर मौजूद है। लगातार नेताओं के जो है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे उदय भान जो है उनके नाम का ऐलान हुआ है। यहाँ अगर बात की जाए तो दीपेंद्र हुड्डा जी भी यहाँ पर हैं। जी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा इस टाइम यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं दीपेंद्र जी, बिल्कुल एक साथ लगभग सभी बात करेंगे दीपेंद्र हुड्डा जी से। यहाँ पर अगर बात करें, फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से स्वागत जो है यहाँ पर किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा जी से बात करेंगे। क्या कहेंगे? अगर बताइए उदय भान जी, अभी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। उदय भान जी एक जमीन तो सुना आपने किस तरीके से आलाकमान का यहाँ पर शुक्रिया अदा जो है वो लगातार किया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा को आप लगातार सुन रहे थे और एक बार फिर से दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए तमाम अटकलें लगातार लगाई जा रही थी, अब नाम पर मुहर लग चुकी है, लेकिन अभी भी वो संशय बरकरार है। क्योंकि देखिए शुरुआत में इस बात का जिक्र किया गया था कि अगर हुड्डा गुट के किसी भी शख्स को नीति में और जो जेजेपी भाजपा सरकार से आज हर वर्ग त्रस्त है हरियाणा का, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक सकारात्मक विकल्प बनकर कांग्रेस पार्टी प्रदेश में उभरेगा मजबूती से। चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में संगठन हमारा बहुत मजबूत संगठन बनेगा आने वाले दिनों में।
और हम सब मिलकर, सभी कांग्रेस जन मिलजुल कर प्रदेश को एक सकारात्मक विकल्प दे पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बधाई। जी उदयभान जी, आप एक सवाल आपसे, और किस तरह से इस पूरे फैसले जी। को देखते हैं? आप अध्यक्ष बने हैं, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, सब वर्गों का ध्यान रखा गया है, कैसी ओके ओके ओके, स्टॉप स्टॉप। उदयभान बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जिस तरह से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का हरियाणा का, लेकिन अब इस वक्त ये खबर आ चुकी है कि उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। तो जिस तरह से अध्यक्ष उनको बनाया गया, तमाम जिम्मेदारी, तमाम चुनौतियां अब काम करने को लेकर होंगी। उदयभान को ये बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा की कमान कांग्रेस ने दे दी है। हालांकि उन्होंने मुलाकात की है, उसके बाद मुलाकातों का दौर लगातार जारी रहा था और उसके बाद अब ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है कि अब उदयभान को ही कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब वो ही ये जिम्मेदारी निभाएंगे। तमाम चुनौतियां उनके लिए हैं। हालांकि कांग्रेस को एकजुट करना है, आने वाले समय में कांग्रेस को आगे लेकर बढ़ना है, तो इसीलिए पार्टी ने उन पर जिम्मेदारी दी है। उदयभान के बारे में जानिए, कौन है उदयभान? कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं उदयभान, आपको बता दें, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी भी वो माने जाते हैं। इसलिए उनको ये बड़ी जिम्मेदारी, 2014 विधानसभा चुनाव में होडल विधानसभा क्षेत्र से जीत उनको मिली, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक रहे हैं और इसलिए उनको पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है। तो बड़ी जिम्मेदारी उदयभान को कांग्रेस ने दी है और बड़ा भरोसा उन पर जताया है। इसलिए अब यह देखना होगा कि उदयभान किस तरह से काम करते हैं कांग्रेस के लिए। क्या वाकई कांग्रेस को इस संकट के समय में आगे ले जाने का काम करेंगे? क्या वाकई ऐसे समय में जब कांग्रेस बिल्कुल लोगों के बीच नहीं दिखाई देती, तो वहां कांग्रेस का परचम लहराने का काम करेंगे, कांग्रेस को आगे ले जाने का काम वो करते हुए नजर आएंगे? उदयभान हरियाणा की कमान संभालने के बाद किस तरह से काम करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की कमान अब उनको सौंप दी गई है, यानी पूर्व विधायक उदयभान को ये कमान सौंप दी गई है, ये जिम्मेदारी दे दी गई है। अब वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। उदयभान बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, यानी हरियाणा के अध्यक्ष उनको बनाया गया है। तमाम जिम्मेदारी उनको दे दी गई है और ये बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने उनको दी है, बड़ा भरोसा उन पर दिखाया है। क्या ये वजह सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लगातार वो करीबी बने रहे और करीबी माने जाते हैं, जिसकी वजह से अब उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। उदयभान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। उदयभान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और इसीलिए उदयभान बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष। तो जिस तरह से लगातार कुलदीप बिश्नोई का नाम भी सामने आ रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए सामने आ रहा था, कुमारी शैलजा को भी फिर बनाया जा सकता है, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे। लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा ने पहले ही बता दिया था सूत्रों के हवाले से। भारत भूषण इस वक्त कांग्रेस विधायक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका। और भारत भूषण जी, आपसे समझना चाहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी उदयभान जी को दे दी गई है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, कैसे आप इसको देखते हैं? क्या प्रतिक्रिया आपकी? 4 बार के विधायक हैं, सीनियर कांग्रेसमैन है और पार्टी ने एक राइट चॉइस की है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से जिम्मेदारी अब उनको दी गई है, कांग्रेस चूंकि लगातार जिस तरह से हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, अब ये जिम्मेदारी उनको दी गई है। हार का सामना तो हरियाणा में तो नहीं करना पड़ा। बात तो ये पिछली बार भी जैसे हो गया, भारतीय जनता पार्टी तो 40 पे भी सिमट गई। कोई बात नहीं, सारी कांग्रेस इकट्ठी होकर चलेगी और निश्चित रूप से 2024 का जो विकल्प जो है ना, वो कांग्रेस के हक में बचेगा। भरत भूषण जी, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद किस तरह से आप देखते हैं, क्या बड़ी जिम्मेदारी पार्टी को आगे ले जाने का काम है वो करेंगे? निश्चित रूप से एक बड़ा दलित चेहरा है वो और 4 बार के विधायक हैं, सीनियर कांग्रेसमैन हैं और उनको ठीक पार्टी ने अपने विवेक से उनको ठीक जिम्मेदारी दी है। हरियाणा पर जुड़ने के लिए हमारे साथ।
तो उदयभान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उदयभान को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है। उदयभान बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से सुबह से ही लगातार सुगबुगाहट थी इस चीज की। और इंडिया न्यूज हरियाणा ने पहले ही दर्शकों को बता दिया था कि लगभग उनका नाम तय हो चुका है, बस औपचारिक और लेटर मिलना बाकी रह गया था। अब वो जिम्मेदारी उनको दे दी गई है पूर्णतः रूप से। अब वो इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से उदयभान बने हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष, अब उन पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस को आगे ले जाने का काम करेंगे, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। अब देख रहे होगा आने वाले वक्त में किस तरह से काम करते हैं। क्या वाकई जो कांग्रेस में गुटबाजी है उन सबको खत्म करके एकजुट करने की कोशिश हरियाणा में वो करेंगे। बिशन लाल जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस विधायक जुड़ गए इंडिया न्यूज पर। बहुत स्वागत है बिशन लाल जी आपका। और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से उदयभान जी को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उस पर आप क्या सोचते हैं, किस तरह से वो काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं उदयभान जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो जी। हमारे जिले के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि उनको ये जिम्मेवारी दी गई है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे ये। और जो पार्टीबाजी जो पार्टी के अंदर है, जो ग्रुप बने हुए हैं, सब खत्म हो जाएंगे और पार्टी आगे बढ़ेगी और आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ। विशन लाल जी, पार्टी को आगे लेकर बढ़ना कितनी बड़ी चुनौती है और किस तरह से वो काम करेंगे, क्योंकि आप भी विधायक हैं और वो भी विधायक रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए जी। और मुझे लगता है कि इस चुनौती को वो पार कर जाएंगे और पूरी चुनौती को वो जो है सामना करेंगे उसका, और अच्छी तरह से सामना करेंगे और सबको एक कर देंगे और मेहनत करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, बहुत शुक्रिया बिशन लाल जी हमारे साथ इंडिया न्यूज हरियाणा पर जुड़ने के लिए। दीपक शर्मा हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़ गए हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से दीपक जी आप देखते हैं इस पूरे को, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि ये पहले ही हम लोगों ने साफ कर दिया था कि उदयभान जी को एक बार से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ये पहले ही साफ हो गया था, लेकिन आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अगर बात करें, आखिरकार कांग्रेस ने ऐलान कर दिया प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर के उदयभान का नाम, उसके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष, 3 नाम इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले प्रदेश के लोगों को बताए थे। कार्यकारी अध्यक्षों के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उदयभान का बताया था। 3 कार्यकारी अध्यक्षों के तौर पे श्रुति चौधरी जो कि भिवानी से पूर्व सांसद हैं, उनके साथ साथ अगर बात करें रामकृष्ण गुर्जर उनके नाम का, और जितेंद्र भारद्वाज, एक चौथा नाम राकेश गुप्ता, अगर यहाँ पर अगर बात करें चौथा नाम, और 4 कार्यकारी अध्यक्षों का ऐलान जो है कांग्रेस के द्वारा किया गया है। एक आपको अपडेट देना चाहेंगे कि इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं होडल के लिए रवाना हो चुके हैं, होडल पलवल के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ में प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो है उदयभान भी उनके साथ में है। होडल के लिए यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त जो है रवाना हो चुके हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर ढोल बजा करके अगर बात करें, आपको मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ आफ्ताब अहमद कांग्रेस विधायक इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। आफ्ताब जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका। और आपसे समझना चाहूंगा, उदयभान सिंह जी को एक बार से जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई इस बार, कैसे आप इसको देखते हैं? तकनीकी दिक्कत की वजह से आफ्ताब जी फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन दीपक शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ हैं। लेकिन जिस तरह से आपको बता दें, उदयभान को जिस तरीके से पूर्व विधायक को यहां प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मोहर लगी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, उदयभान को मिली हरियाणा कांग्रेस की कमान। उदयभान को हरियाणा कांग्रेस की कमान दी गई। इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले दी थी ये जानकारी। इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले खबर बताई थी और इस पर मोहर लगी है। उदयभान को मिली हरियाणा कांग्रेस की कमान। तो अध्यक्ष के साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मोहर लगी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विपिन परमार इस वक्त जुड़ गए हैं। विपिन परमार जी, जिस तरह से उदयभान सिंह को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हरियाणा कांग्रेस की, किस तरह से आप इसको देखते हैं?
एक बार फिर से विश्वसनीयता के पैमाने पर इंडिया न्यूज हरियाणा खरा उतरा है और जिस तरह से उदय भान को जिम्मेदारी की खबर हमने पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, उसी खबर पर मुहर जो है वो लगी है। कांग्रेस आला कमान की ओर से उदय भान को जो है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। इसी के साथ साथ 2 अन्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, श्रुति चौधरी व साथ ही साथ रामकिशन गुर्जर को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसी परिस्थितियों में एक समीकरण और एक तालमेल बिठाने का जो है वो प्रयास किया गया है, क्योंकि निकाय चुनाव है और उससे पहले जिस तरह से संगठनात्मक बदलाव किए गए, जिस तरह की लॉबिंग देखने को मिली, एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी देखने को मिली, प्रदेश के नेता जो हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, लगातार अपने नाम का जो है वो कहीं ना कहीं आगे करते हुए जो है पार्टी आला कमान के सामने कई नेता नजर आए। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चलती जो है वो आला कमान में दिखाई दी है, क्योंकि उदय भान की अगर बात करें तो उदय भान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी जाने जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो कमान है वो हुड्डा गुट के पास आई है और उदय भान को जिम्मेदारी देना कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शाता है, एक समीकरण साधने का प्रयास किया गया है। क्योंकि तमाम जो आला लीडरशिप है, चाहे वो किरण चौधरी हो, उनकी सुपुत्री श्रुति चौधरी को मौका दिया गया है कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, वही शैलजा गुट को भी दरकिनार नहीं किया गया है। रामकिशन गुर्जर जो है वो कहीं ना कहीं शैलजा गुट से आते हैं और ऐसे में एक समीकरण बिठाने का प्रयास किया गया है ताकि कांग्रेस में जो अंतर कला लगातार बनी रहती है, चाहे आप पूर्व के इतिहास को उठाकर देखें, संगठन चाहे चुनावों के दौरान नहीं बन पाया उसको लेकर भी, और अब कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर होगी, क्योंकि 2024 के चुनावों से पहले निकाय के चुनाव है, उसके बाद पंचायत चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस किस रणनीति के साथ उतरेगी, उदय भान किस तरह से संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी, कार्यकर्ताओं को किस तरह से एक बार फिर से एकजुट करते हुए कांग्रेस जो है बिल्कुल ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और जिस तरह से एक बार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी जिम्मेदारी यहां निभानी पड़ेगी, साथ ही उदय भान को भी ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उसके तौर पर कहीं ना कहीं हुड्डा गुट की जो बात कर रहे हैं आप, अब ये देखना होगा कि वो सबको एक साथ लेकर किस तरह से चलते हैं और इन चुनौतियों पर किस तरह से खरा उतरते हैं। जो भरोसा उन पर जताया गया है उस पर वो किस तरह से नजर आएंगे, क्या वाकई कांग्रेस को एक बार फिर से मजबूत करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ में उदय भान कर पाएंगे कि नहीं, यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। विपिन परमार जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी। तो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी निभानी है, उदय भान को भी निभानी है, सबको एक साथ लेकर चलना है और कांग्रेस को फिर से मजबूत करने की चुनौती। देखिए, लाजमी सी बात है, क्योंकि कांग्रेस ना केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अपने अस्तित्व की लड़ाई जो है वो सियासत के पूरे खेल में जो है वो लड़ती नजर आ रही है। ऐसी परिस्थितियों में जिस तरह से संगठनात्मक ढांचे में बदलाव किया गया है, पंजाब में बदला गया, लेकिन पंजाब में जिस तरह से प्रारूप दिया गया उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन हरियाणा की राजनीति और है, सियासत और है, मुद्दे और हैं। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि जो अंतर कला का दौर चुनावों से ठीक पहले शुरू होता है उसको खत्म किया जा सके। ऐसे में बड़ा लंबा समय अंतराल जो है अभी 2024 के विधानसभा चुनावों के लिए पेंडिंग है। ऐसे में पहले से ही संगठन को मजबूत किया जा सके, उसको और सुदृढ़ किया जा सके और जनता के साथ कार्यकर्ताओं का एक समन्वय बनाते हुए किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा ताकि पार्टी का जो वोट बैंक है उसको एक बार फिर से उस काडर को मजबूत किया जाए, ये जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में कई तरह की चर्चाएं थी, गलियारों में कई तरह के नाम भी गूंज रहे थे, लेकिन आखिरकार मोहर जो लगी वो उदय भान के नाम पर लगी और ऐसे में अब उदय भान के पास जो एक बड़ी जिम्मेदारी है और लाजमी सी बात है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी माने जाते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति के भी चाणक्य माने जाते हैं। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर तमाम उन नेताओं की जिनकी हमेशा से इस बात को लेकर लड़ाई रही कि अध्यक्ष पद की कुर्सी उनकी होनी चाहिए, वर्चस्व की लड़ाई में वो सबसे आगे होने चाहिए, आखिर उन तमाम चेहरों को एक साथ किस तरह से लाएंगे उदय भान और साथ ही साथ एक न्यूट्रल चेहरे को चुनने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया गया है ताकि अंतर कला या फिर लड़ाई इस बात को लेकर ना हो कि हमें नहीं चुना गया बल्कि इस चेहरे को चुन लिया गया। ऐसे में एक न्यूट्रल चेहरा जो है उसे लाने का काम किया गया है, लेकिन ये न्यूट्रल चेहरा उन तमाम दिग्गजों को साथ कैसे लेकर आएगा, इसी को लेकर एक स्ट्रैटेजी मेकिंग का काम किया गया। अगर बात करें श्रुति चौधरी की, क्योंकि किरण चौधरी एक बड़ा नाम है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का, उनको मौका दिया गया, उनकी सुपुत्री हैं, उनको मौका दिया गया कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। इसी के साथ साथ रामकिशन गुर्जर की अगर बात करें तो शैलजा गुट से आते हैं और कहीं ना कहीं शैलजा की कुर्सी जाने के बाद एक रिप्रेजेंटेशन उनकी तरफ से भी जो है रहेगा, लेकिन ये गुटबाजी की सियासत अभी भी कहीं ना कहीं इस पूरे जो संगठन बनाया भी गया है उसमें भी है।
इसको किस तरह से खत्म किया जाएगा और कांग्रेस क्या निकाय चुनावों से पहले एकजुट होकर निकाय चुनावों में उतरेगी। और सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि जो दिग्गज नेता अपने आप को हरियाणा की सियासत के कद्दावर नेता मानते हैं, क्या उनको साथ में लेकर उदयभान चल पाएंगे या नहीं। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन श्रुति चौधरी और रामकिशन गुर्जर, इन दो को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हम आप कैसे देखते हैं, क्योंकि दोनों गुटों को साधने की कोशिश क्या इन दोनों को साथ रख के की गई है? पॉलिटिकल एक्सपीरियंस दोनों के पास है और ऐसे में संगठन को लेकर मैंने जिस तरह से कहा कि टूट फूट की इस तमाम लड़ाई को खत्म करने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया गया है। क्योंकि अगर आप एक गुट को लें या एक व्यक्ति को आप चुनते हैं तो दूसरा गुट नाराज हो जाता है और इसी की मार जो है वो कांग्रेस पार्टी ना केवल हरियाणा में बल्कि अलग अलग प्रदेशों में झेल रही है। ऐसे में ये सिंपल फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया। आप पंजाब के संगठन को उठाइए, आप हिमाचल के संगठन जो अभी बनाया गया उसको उठाइए, क्योंकि हिमाचल में भी इस बात को लेकर लड़ाई थी। प्रतिभा सिंह को चुना गया, प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह की पत्नी है। ऐसे में सुखविंदर सुक्खू को एडजस्ट किया गया, मुकेश अग्निहोत्री को एडजस्ट किया गया और वही फॉर्मूला हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी अडॉप्ट किया गया कि जो इन्फ्लुएंशियल नेता हैं या इन्फ्लुएंशियल हरियाणा की सियासत कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं उनको मौका दिया जाए। तो ऐसे में ना तो किरण चौधरी नाराज होंगी क्योंकि उनकी बेटी, उनकी सुपुत्री श्रुति चौधरी को मौका दिया जा चुका है और दूसरी ओर शैलजा गुट से भी रामकिशन गुर्जर को मौका दिया गया है। उदयभान खुद जो है वो हुडा गुट से के काफी करीबी, भूपेंद्र सिंह हुडा के काफी करीबी जाने जाते हैं। अपना एक अलग पॉलिटिकल करियर है उनका, लेकिन संगठनात्मक विस्तार जो होगा वो इन तीन लोगों के साथ मिलकर चलने से होगा। और ऐसे में देखना यह होगा कि कांग्रेस की ओर से खेला गया ये प्ले कार्ड कितना जमीनी यानी कि धरातल पर काम करता है और क्या संगठन को मजबूत करने में, एकजुट कर पाने में ये तमाम नेता जो है वो सफल होते हैं या नहीं। बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं उदयभान सिंह को प्रदेश अध्यक्ष, श्रुति चौधरी को, रामकिशन गुर्जर को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, अब हम क्या ये कुलदीप बिश्नोई जिस तरह से लगातार सामने आ रहे थे, राहुल गांधी ने भी उनकी सिफारिश की थी, ये भी कहा जा रहा था, ये इनकी क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से ये रहेंगे? देखिए चुनौतियां हैं और चुनौतियों का दौर सियासत में ना हो ऐसा नहीं हो सकता और इन चुनौतियों पर पार पाना ही अब नए संगठन की सबसे बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई का आपने जिक्र किया, लगातार लॉबिंग अपने नाम को लेकर भी कर रहे थे। चर्चा यह भी चल रही थी कि हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुडा को अध्यक्ष बनाया जाए और कुलदीप बिश्नोई को जो है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दी जाए। लेकिन अब दोनों और वर्चस्व जो है कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुडा का कायम है। एक तरफ अध्यक्ष उनके बेहद करीबी चुने गए तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी भूपेंद्र सिंह हुडा ही विधानसभा में जो है वो रिप्रेजेंट करते नजर आएंगे। अब कुलदीप बिश्नोई और तमाम वो नेता जो कि लगातार अपने नाम की बैकिंग कर रहे थे, पार्टी आला कमान के दरबार के लगातार चक्कर काट रहे थे, आखिर उनकी राजनीति में क्या कुछ उथल पुथल होती है, क्या कुछ वो कदम उठाते हैं, क्या इस फैसले को एक्सेप्ट किया जाता है और एक्सेप्टेंस के साथ एकजुट होकर कांग्रेस आगे बढ़ती है, ये तमाम सवाल हैं जो इनका जवाब जो है वो भविष्य की गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन लाजमी सी बात है, सियासत के गलियारों में जो भी चर्चा आती है वो सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा अपने दर्शकों तक पहुंचाता है और जो भी अपडेट्स इस खबर से जुड़े होंगे वो भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ये बड़ी जिम्मेदारी जिस तरह से उदयभान को दी गई है विपिन परमार जी, लेकिन अगर हम बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की वजह से मिली है, ये भी कहा जा रहा है, उन्हीं का गुट कहीं ना कहीं आगे नजर आया। लेकिन जो ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि वर्चस्व अभी बरकरार है, क्या आगे भी बरकरार रहेगा? या बड़ी चुनौतियां हैं, बड़ी परीक्षा यहां से शुरू हो गई, पार्टी ने भरोसा जरूर दिखाया लेकिन यहां से परीक्षा शुरू हो गई, ऐसा लग रहा है। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो नाम है जो कि कांग्रेस हरियाणा में अगर कांग्रेस रिकॉग्नाइज होती है तो उनके नाम से होती है और ऐसे में नेता बहुत है लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सरकार उनकी ओर से जो है लगातार 10 साल चलाई गई। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं अपने लिए भी और अपने जो तमाम खेमे के नेता हैं उनके लिए भी वो लड़ते नजर आते हैं। अब देखना यह होगा कि जो विधायक दल की बैठकें बुलाई जाती थी प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में, वो तमाम अब क्या उस सिरे से चलेंगी, क्या तमाम अटेंडेंस वहां पर पहुंचेगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तमाम रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया है। जिन लोगों के बीच में लड़ाई थी या जो लोग लगातार अंतर विरोध जो चला कांग्रेस का लगातार चला रहता था उसको खत्म करने का प्रयास किया गया है। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि चुनौती है, लेकिन चुनौती पर पार पाना अब उदयभान के सिर पर ये जिम्मेदारी रहेगी और किस तरह से इस चुनौती पर पार पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, तो ये आने वाला वक्त बताएगा और आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उस पर वो कितने खरे उतर रहे हैं, कितना बेहतरीन रिजल्ट पाने की तैयारी में वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रास्ता क्योंकि शुरू हो गया है यहाँ से, तो हम जरूर बात करेंगे कि आने वाला वक्त और जिस तरीके से पूर्व विधायक हो रहे हैं, लगातार 4 बार के विधायक रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा
पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको अनुभव है, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, लाजमी सी बात है, कहीं ना कहीं सीनियरिटी का फायदा मिलता है जब आप संगठन की बात करते हैं, क्योंकि आप विधायक बनकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब आप संगठन के नेता, संगठन के अध्यक्ष के तौर पर चुने जाते हैं तो आपके पास तमाम 22 जिलों की जिम्मेदारी आ जाती है। ना केवल 22 जिलों की जिम्मेदारी आ जाती है, बल्कि हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभाओं की जिम्मेदारी आपके सर पर है, 10 लोकसभाओं की जिम्मेदारी आपके सर पर है, और पॉलिटिकली आपको संगठन को मजबूत करना है। जब ऐसी परिस्थिति में जब कहीं ना कहीं अंतर कला का शिकार कांग्रेस जो है वो हरियाणा में लगातार होती रही है, पूर्व के सालों में अगर बात करें 2014 के बाद की अगर बात की जाए, ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी है, एक्सपीरियंस जो है किरण चौधरी का भी साथ में है, और एक्सपीरियंस कुमारी शैलजा का भी साथ में है। तो ऐसे में ये समीकरण, ये जो फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया है इस अंतर कला को समाप्त करने का, ये फॉर्मूला तो अब ये नया फॉर्मूला कितना काम आता है और इन एक्सपीरियंस का कितना लाभ कांग्रेस उठा पाती है, ये सबसे अहम होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ विपिन परमार जी जुड़ने के लिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं, उदयभान के बारे में आपको बता देते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं उदयभान सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। उदयभान सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीबी हैं। 2014 में विधानसभा में होडल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक रहे हैं। तो बड़े विधायक के तौर पर जिस तरीके से उनको देखा जा रहा था, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी बताए जाने को लेकर यह जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक उदयभान सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो कांग्रेस विधायक बलवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर बलवीर सिंह जी आपका, और आपसे समझना चाहेंगे उदयभान जी के बारे में, किस तरह से आप ये उनकी जिम्मेदारी को देख रहे हैं। मैं ये देख रहा कि भाई हाईकमांड ने जो फैसला लिया, कांग्रेस पार्टी का हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी को बनाया गया है, ये अच्छे लीडर हैं, पहले कई बार एमएलए भी रहे हैं, इनका राजनीतिक परिवार भी रहा है। और मैं मानता हूँ कि भाई हाईकमांड ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो आज फैसला किया है, उदयभान जी को अध्यक्ष बनाया गया और 4 जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, बहुत अच्छा फैसला। आने वाले समय में हरियाणा के अंदर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी। बिल्कुल, तो विधायक हो रहे हैं 4 बार और आप भी विधायक हैं, कैसे देखते हैं विधायक का उनका कार्यकाल, क्या उनकी भूमिकाएं रही? आप चूंकि अब बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, इस जिम्मेदारी को कितना खूबसूरती के साथ बेहतरीन तरीके से निभा पाएंगे, क्या देख रहे हैं आप? पूर्ण रूप से मानता हूँ कि हर कांग्रेस के वर्कर के साथ, हर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ उदयभान जी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और कांग्रेस के लिए अच्छा संदेश ही रहेगा। और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हाईकमान कोच ने फैसला किया, तो इससे फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ कि 7 साल के आने वाले चुनाव में हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, ये 36 बिरादरी की सरकार होगी। अभी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष कमान उनको सौंप दी गई, बड़ा भरोसा उन पर जताया गया, कितना खरा वो उतरेंगे इस जिम्मेदारी पर बलबीर सिंह जी? वो 100 के 100 खरा उतरेंगे जी। तजर्बेकार नेता है उदयभान जी, 100 के 100 खरा उतरेंगे पार्टी। क्या आप ये मानते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस तरह से बड़े नेता के तौर पर सब देखते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो, क्या उन्हीं की वजह से, उनके करीबी होने की वजह से ये जिम्मेदारी उनको मिली? मैं ये भी मानता हूँ कि हाईकमांड ने जो भी फैसला लिया अच्छा लिया, और मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा के अंदर तो केवल और केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से ही कांग्रेस पार्टी यहाँ सफल होगी। कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार शुरू से ही कांग्रेसी है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार केवल और केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही लेकर आ सकता। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर श्रीमती चौधरी और रामकृष्ण गुर्जर को कैसे देखते हैं आप? मैं ये देखता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अंदर वो क्वालिटी है कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे। ठीक इस प्रकार उदयभान जी, सरोती जी को भी, रामकृष्ण जी को भी, सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई दल की बात नहीं करते, तो सभी कांग्रेसियों को साथ लेकर चलते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बलबीर जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बातें आपने हमारे साथ शेयर की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदयभान पलवल के लिए रवाना हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उदयभान के साथ हैं। कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज भी पलवल रवाना हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उदयभान के साथ रवाना हुए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज भी पलवल के लिए रवाना। उदयभान सिंह पलवल के लिए रवाना हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर,
नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदयभान पलवल के लिए रवाना हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उदयभान के साथ हैं। तो कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज भी पलवल के लिए रवाना हो चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान सिंह के साथ ही रवाना हुए हैं। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदयभान पलवल के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उदयभान के साथ हैं। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मोहर लगी है और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ही बने हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान के साथ में हैं। कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज भी पलवल रवाना हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उदयभान के साथ ही हैं। तो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह पलवल के लिए रवाना हुए हैं। साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदयभान पलवल के लिए रवाना। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक उदयभान सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। उदयभान सिंह 2014 विधानसभा चुनाव में होडल विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक रहे हैं। उदयभान सिंह के बारे में आपको बताते हैं। उदयभान सिंह क्या हैं, कौन हैं, जानिए आप। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं उदयभान सिंह। उदयभान सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। 2014 विधानसभा चुनाव में होडल विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। तो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक रहे हैं उदयभान सिंह। तो उदयभान सिंह के बारे में आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं उदयभान सिंह। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं उदयभान सिंह। श्रुति चौधरी के बारे में जानिए। कौन है श्रुति चौधरी, जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। 2005 में लोकसभा चुनाव जीती हैं श्रुति चौधरी। राजनीतिक घराने से ही आती हैं श्रुति चौधरी। उनको बड़ी जिम्मेदारी उनको भी दी गई है। विधायक किरण चौधरी की बेटी हैं श्रुति चौधरी। तो पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती हैं श्रुति चौधरी। रामकृष्ण गुर्जर के बारे में आपको बताते हैं। नारायणगढ़ से पूर्व विधायक है रामकृष्ण गुर्जर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।